एक बार की बात है, एक बहुत ही गर्म दिन में एक छोटी सी चींटी जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। सूरज आसमान में चमक रहा था और गर्मी की वजह से जमीन आग की तरह जल रही थी। चींटी थकी हुई और प्यासी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार पानी की खोज में लगी रही ताकि अपनी प्यास बुझा सके। कई घंटों की तलाश के बाद अचानक चींटी की आंखें खुशी से चमक उठीं, क्योंकि उसने पास ही एक चमचमाती हुई नदी देखी। सूरज की रोशनी पानी की सतह पर ऐसे नाच रही थी जैसे हजारों हीरे पानी में तैर रहे हों। चींटी जल्दी से नदी के किनारे पहुंची ताकि ठंडे और ताजा पानी का एक घूंट पी सके। जब वह किनारे पर पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि पानी उसकी पहुंच से बाहर है। उसने पास ही एक छोटा सा पत्थर देखा जो पानी के काफी करीब था। सावधानी से चींटी उस पत्थर पर चढ़ गई और पानी पीने के लिए झुकी। उसने पानी में अपना अक्स देखा और नदी की खूबसूरती पर हैरान रह गई। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकी, अचानक हवा का झोंका आया और चींटी अपना संतुलन खो बैठी। एक छोटी सी चीख के साथ वह पत्थर से फिसलकर पानी में गिर गई। नदी की लहरें जितनी दिखती थीं, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। बेचारी चींटी पानी में खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। चींटी डर गई। उसे डर था कि कहीं वह बहकर डूब न जाए। पास ही एक पेड़ की डाल पर एक सफेद कबूतर बैठा हुआ था, जो छांव और ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वह कबूतर बहुत ही दयालु और मददगार था। जब उसने नीचे नदी की तरफ देखा तो उसे चींटी पानी में डूबती हुई दिखाई दी, जो बेबसी से बचने की कोशिश कर रही थी। कबूतर का दिल दया से भर गया। उसने सोचा कि अगर वह तुरंत मदद नहीं करेगा तो चींटी डूब जाएगी। जल्दी से कबूतर ने अपनी चोंच से एक बड़ा सा हरा पत्ता तोड़ा। वह नदी के ऊपर उड़ता हुआ आया और उसने पत्ता चींटी के पास गिरा दिया। चींटी ने तैरते हुए पत्ते को देखा और तुरंत समझ गई कि यही उसकी जान बचाने का मौका है। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई, तैरकर पत्ते तक पहुंची और उस पर चढ़ गई। पत्ता पानी में एक छोटी नाव की तरह तैरने लगा और चींटी को सुरक्षित किनारे तक ले आया। जैसे ही चींटी सूखी जमीन पर पहुंची, उसने राहत की सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जहां कबूतर अभी भी पेड़ पर बैठा था। चींटी ने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद प्यारे कबूतर, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी दया को कभी नहीं भूलूंगी। कबूतर मुस्कुराकर बोला, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो छोटी दोस्त। हमेशा दूसरों की मदद करो, क्योंकि दया कभी बेकार नहीं जाती। ये कहकर कबूतर अपने पंख फड़फड़ाते हुए नीले आसमान में उड़ गया। दया लौटकर आती है। कुछ दिन बीत गए और चींटी फिर से अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त हो गई। लेकिन वह कबूतर की दया को कभी नहीं भूली। वह अक्सर सोचती कि वह इस एहसान का बदला कैसे चुका सकती है। उसे पता नहीं था कि उसे जल्द ही मौका मिलने वाला है। एक दिन चींटी जंगल में खाना इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे पास से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा में वह आवाज के पीछे गई और देखा कि एक शिकारी पेड़ों के बीच छिपकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक धनुष और तीर था। शिकारी चुपचाप अपने शिकार पर नजरें गड़ाए हुए था। चींटी ने ऊपर पेड़ की तरफ देखा और डर के मारे कांप उठी। वही कबूतर जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, उसी पेड़ की डाल पर आराम कर रहा था, बिना ये जाने कि नीचे खतरा मौजूद है। शिकारी ने निशाना साधा। उसकी उंगलियां धनुष की डोर पर कस गईं। चींटी को तुरंत समझ आ गया कि यह कबूतर की जिंदगी का सवाल है और उसे तुरंत कुछ करना होगा। बिना समय गंवाए चींटी दौड़ती हुई शिकारी के पैर पर चढ़ गई और जोर से उसे काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और तीर निशाने से दूर निकल गया। कहानी का सबक, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। दया का बदला किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है।